अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो जनाब यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। आप सब सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी ज़्यादा पत्ती क्यों। तो मैं एक ही टाइम पीती हूँ, सुबह में, और थोड़ी पत्ती थोड़ी ज़्यादा पीती हूँ। और बन रहे हैं पराठे। तो आजकल नाश्ते में मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरी बेटी आजकल कुछ भी खाना नहीं खा रही। जब से उसकी तबीयत थोड़ी सेट हुई है तब से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। पहले भी नहीं खा रही थी जब बीमार थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं खा रही। अल्लाह जाने क्या है, डॉक्टर्स को भी दिखा रहे हैं। तो इसलिए आजकल मैं सुबह नाश्ते में कुछ एक्स्ट्रा नहीं बना रही हूँ। वैसे तो मैं उसके लिए अलग अलग चीज़ें बनाती हूँ। आप सब दुआ कीजिएगा उसके लिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो जनाब ये टाइम है कुछ 12:30 बजे का। अब आप सोच रहे होंगे कि 12:30 बजे नाश्ता। तो उसकी वजह ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड नमाज के बाद, सुबह की नमाज के बाद दोबारा सो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर हम उठ जाते हैं तो मेरी बेटी भी उठ जाती है, और आजकल कोयटा में सर्दी है तो हम नहीं चाहते कि वो इतनी जल्दी उठ जाए या उसको ठंड लग जाए, फिर बच्ची है। तो इस वजह से नमाज़ पढ़ के दोबारा सो जाते हैं। दूसरी वजह यह है कि गैस भी नहीं होता, गैस की लोड शेडिंग चल रही है या कभी बहुत कम होता है, तो इसलिए हम नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पराठे बना लिए हैं। मेरी चाय रेडी हो गई थी। अब मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाने रखी है। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है, मुझे जाना है शॉपिंग के लिए। तो कल शाम को जो हमने आलू बनाए थे बस मैं वही सब गरम करूँगी। आजकल कुछ काम भी सर्दी की वजह से नहीं हो रहा है, बस सर्दी सर्दी करके सारी सुस्ती हुई है। सबसे मुश्किल काम जो मेरा रहता वो फ्रिज धोने का ही है। 2 दिन से सोच रही हूँ, 3 दिन से फ्रिज धोऊँ, लेकिन बस सुस्ती या सर्दी की वजह से मैं थोड़ा चुप करके बैठ जाती। यहाँ पर मैंने सिंपल सादा सा एग फ्राई कर लिया है अपनी बेटी के लिए, शायद वो खा ले। और यहाँ पे सब चाय भी रेडी हो चुकी है उसके पापा की। बस मैं नाश्ता लगाऊंगी और जल्दी जल्दी नाश्ते से फ्री होके तो फिर मुझे जाना है शॉपिंग। यहाँ पर मैं कुछ केक रस ले रही हूँ क्योंकि केक रस सुबह नाश्ते में खाना मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो हम नाश्ते में कुछ भी रखें लेकिन केक रस उसके साथ ज़रूर रखते हैं, हम दोनों को काफ़ी पसंद है। और दिन बहुत छोटे हो गए हैं, सर्दियां हैं, तो मैं शाम के लिए आटा अभी से तैयार करके रख रही हूँ ताकि वापस आकर मुझे आटा ना गूंदना पड़े। इसलिए मैंने सोचा जाने से पहले आटा गूंद के रख दूँ। तो बस मैंने जल्दी जल्दी ये थोड़े से काम फिनिश किए, उसके बाद हम निकल गए। यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई है। मार्केट की वीडियो मैं इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि हुरैन का सोने का टाइम हो गया था, तो वो आज कुछ खेल नहीं रही थी, बस मेरे साथ चिपकी हुई थी। इसलिए मैंने कोई शॉप्स की वीडियो नहीं बनाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। यहाँ पर हम रुके हैं तो आज बहुत ही थक गए थे, तो काफ़ी भूख भी लगी थी। ये शाम के 5 बज रहे हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हमें अभी कुछ खाना है, कुछ खिला पिला के फिर घर ले जाएं। तो यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, ये सीधा रोड मेरे घर की तरफ जाता है। तो हम थोड़ी देर यहाँ रुक गए क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा था और हुरैन सो चुकी थी। तो बस हमने कहा थोड़ा कुछ खा लें फिर हम घर जाएंगे। तो मैंने खाई चाट जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, और महविश और मेरे हस्बैंड ने चिकन रोल्स वगैरह ये सब खाए, समोसे। उसके बाद फिर हम निकले घर की तरफ क्योंकि घर पे जाकर भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, वो सब करना है। तो हम घर पहुंच चुके, बस बैठी भी नहीं हूँ। हुरैन को अपनी जगह पे सुलाया क्योंकि 7 साढ़े 7 बज चुके हैं। तो शाम के खाने की तैयारी यहाँ पर मैं काले चने बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे आपने काले चने बिल्कुल भी नहीं बनाए हैं। तो मैंने ये रात को ही भिगो दिए थे। अब रात को भिगो दिए थे तो आज लाजमी बना देने थे। वैसे भी मैंने उनको कहा था कि मैं आपको बना के दूंगी। तो ये मैंने काले चने 2 कप भिगो दिए थे रात को। तो अब मैं इनमें कुछ मसाले डालूंगी। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं।
आप लोग भी इस तरह ज़रूर बनाइएगा। कुछ बातें आप सबसे शेयर करने को दिल कर रहा है, वो ये कि मैं समझती हूँ औरत से बड़ा मोटिवेटर कोई भी नहीं है। क्योंकि अक्सर लोगों को कहते सुना है कि बहुत ज़्यादा थकने के बाद आराम आता है, जिस्म को सुकून आता है, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं आता जब तक मेरे सर पे काम पड़ा हो। और मेरे ख्याल से हर जो बहू है, जो माँ है, जो एक बीवी है, उन सब की सोच मेरे ख्याल से यही होगी कि सर पे काम पड़ा हुआ हो। एक ज़िम्मेदार माँ, एक ज़िम्मेदार बीवी यही सोचेगी। हमारे माशरे में कुछ लोगों की सोच बहुत छोटी होती है, जो कि समझते हैं कि औरत का बस यही काम है, घर संभालो, बर्तन धो, खाना बनाओ। लेकिन मेरी नज़र में औरत से दिलेर और कोई नहीं है। वो बाहर से कितनी भी थकी हुई आए, कहीं से भी आए, लेकिन उसे फ़िक्र रहती है कि मेरे हस्बैंड के लिए ये चीज़ नहीं रेडी की, मेरे बच्चों के लिए ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। एक औरत को तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक वो अपनी छोटी छोटी ज़िम्मेदारियों को सबको टाइम पर ना कर ले। खैर, इस बारे में इंशाल्लाह आगे भी बात करेंगे। यहाँ पर मैंने काले चनों में डाल दिया है पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, एक टमाटर और 2 बड़े प्याज, 1 चम्मच के करीब तकरीबन 2 हरी मिर्चें, ये सब मैंने इसमें डाल दिए हैं। जब मैंने ये छोले भिगोए थे तो मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और फिर पकाने के लिए मैंने सिर्फ 1 चुटकी इसमें सोडा डाल दी है, क्योंकि उससे ये और नरम हो जाएंगे। और 1 चम्मच नमक डाल दिया है। फिर इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे और इसको बंद करके आधे घंटे के लिए चूल्हे पर चढ़ा देंगे। चलिए जी, जब तक छोले गल जाते हैं तब तक हम तैयारी कर लेते हैं रात के खाने की। सालन बनाना था, तो आज एक तो थकी हुई थी, दूसरा समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। तो मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने कढ़ी नहीं बनाई है, तो बस कढ़ी की तैयारी कर ली जल्दी जल्दी। यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज काट लिया है और उसको रेडी कर रही हूँ पकौड़ों के लिए। फिर जी मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी। फिर मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें यानी चिली फ्लेक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी मिर्चें, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को थोड़ा तीखा खाना पसंद है इसलिए। फिर 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दिया और इनको मिक्स कर दिया ताकि प्याज का थोड़ा पानी अलग हो जाए। फिर मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा बेसन, तकरीबन 2-2.5 बड़े चम्मच, और इसमें मैंने डाला 1.5 से 2 चम्मच तकरीबन दही। दही इसलिए डाला क्योंकि इससे पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं। कोई मीठा सोडा भी डालता है, लेकिन मुझे पकोड़े में बिल्कुल भी मीठा सोडा मज़ा नहीं देता है, उससे बहुत ज़्यादा ऑयली भी हो जाते हैं और इतनी कुछ खास क्रिस्पी भी नहीं होते। तो मेरे ख्याल से दही अच्छा रहता है, तो मैं दही डालती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था पकोड़ों के लिए, जो कि अब गरम हो चुका है। मुझे ना कढ़ी में बहुत वो पकोड़े बड़े बड़े वाले मज़ा नहीं करते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे ही बनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होते हैं छोटे छोटे। बड़े बड़े बनाओ तो फिर वो जब उसमें नरम हो जाते हैं, जब उसका पानी कढ़ी का ले लेते हैं तो कच्चे कच्चे लगते हैं अंदर से, इसलिए मैं छोटे छोटे ही बनाती हूँ। पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब कुछ कढ़ी के लिए थोड़ा सा मसाला बना लेते हैं। अब यहाँ पर मैं कढ़ी के लिए कुछ मसाला बना रही हूँ, जिसमें मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें ले ली हैं। इनको हम ग्राइंडर में डालेंगे। और ये है मस्टर्ड पाउडर, आप चाहें तो मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं, इससे थोड़ा उसका टेस्ट जो है खट्टा खट्टा सा आता है। तो मैंने 1 चम्मच मस्टर्ड पाउडर डाल दिया और 1 चम्मच साबित ज़ीरा डाल दिया।
थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चें ले ली और मैंने लिया आधा कप पानी। इन सबको ब्लेंडर में डालकर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कड़ी को बनाना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, आधे कप से भी कम, क्योंकि मुझे इसमें फिर आखिर में तड़का भी लगाना है। तो तड़के में अक्सर ये साबित मिर्चें लोग डालते हैं, लेकिन मैं कड़ी के स्टार्ट में डाल देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब कड़ी पकती है तो ये भी उनके साथ पक जाती हैं, तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और फिर खाने में बहुत टेस्टी हो जाती हैं, इसलिए मैं पहले ही डाल देती हूँ। आधा चम्मच मैंने कलौंजी डाल दी यहाँ पे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। मुझे टेस्ट वाइज बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने कलौंजी डाल दी। फिर जी मैंने इसमें डाल दिया वो मसाला जो अभी हमने बना के रखा था, लहसुन अदरक का। फिर मैंने उसी जग में 1.5 कप दही ले लिया, ये फ्रिज वाला खट्टा दही लिया है मैंने, तो वो ले लिया। और उसमें मैंने डाल दिया आधा चम्मच यानी कि खाने वाले 2 चम्मच बेसन। फिर इनको भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब यहाँ पे हमारे अदरक लहसुन जो है वो अच्छी तरह पक चुके हैं। फिर मैंने इसमें हल्दी डाल दी। इसमें हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाती है क्योंकि कलर इसका हल्दी से ही आता है। थोड़े से पिसे हुए धनिया डाल दिए, आप चाहें तो ना डालें, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसके टेस्ट, इसलिए मैं डाल रही हूँ। और फिर हमने इसमें डाल दिया दही और आटा जो हमने ग्राइंड करके रखा था। अच्छा, दही और आटे को आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसमें इसलिए किया क्योंकि एक तो मैं बहुत थकी हुई थी और मुझे ये सब काम बहुत जल्दी निपटाना था जब तक मेरी बेटी सो रही थी, तो इसलिए मैं जल्दी में बस इस मशीन से ही सारा काम ले रही थी। यहाँ पर मैंने डाल दिया 1-1.5 चम्मच नमक और फिर ये अच्छे से इसको पका लिया, क्योंकि इसको आप थोड़ी ज़्यादा देर ही पकाएं तो अच्छा है, क्योंकि आटे का कच्चापन रह जाता है। यहाँ पर छोले भी गल चुके हैं। अब मुझे इसका बगैर ढक्कन के इसको पानी खुश्क करना है। मुझे ना कड़ी में थोड़ा खट्टापन कम लग रहा था, तो मैंने उसमें एक बड़ा चम्मच इमली का रस डाल दिया, ये भी ऑप्शनल है। और फिर नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने नमक डाला। ऊपर से मैंने डाला सौंठ पाउडर, इसको जिंजर पाउडर कहते हैं। इससे जो है इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और खुशबू भी अच्छी होती है, और इसके अलावा बेसन जो है मैदे में तेज़ाबियत बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो ऊपर से मैंने ये डाल दिया। अच्छा, अब यहाँ पर तड़के की तैयारी करनी थी। इसमें कड़ी पत्ते जाते हैं, तो मेरे पास कड़ी पत्ते नहीं थे, तो मैंने एक टमाटर काट लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कलर भी अच्छा देना था कड़ी में। तो टमाटर को ऑयल में डाल दिया और उसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, आधा चम्मच ज़ीरा डाल दिया। फिर मैंने उसी का तड़का लगा लिया। यहाँ पर छोलों का पानी खुश्क हो चुका है। अच्छा, मैंने इस छोलों में ना आधा कप ऑयल डाल दिया था। जब मैंने इसका ढक्कन खोला ये गल चुके थे। तो यही सब थी हमारी आज के दिन की मसरूफियात। आपको क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।